तो चलिए स्टूडेंट, आज स्टार्ट करने वाले लेक्चर नंबर 7 कॉम्प्लेक्स नंबर का। इससे पहले प्रीवियस क्लासों में हम लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 6 तक कॉम्प्लेक्स नंबर के हम पढ़ चुके थे। उसमें कई सारे क्वेश्चन जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में आए थे उनको हम लगा चुके थे। उनमें कई सारी अच्छी सी प्रॉब्लम्स थी जिनको हमने डिकोड किया था। तो आज इस लेक्चर नंबर 7 में कुछ और अच्छे से क्वेश्चन लेकर हम फिर से आपके सामने हैं। तो बिना कोई देरी करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ सबसे पहले मूव करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा स्टूडेंट क्या, द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z सच दैट कि मॉड ऑफ z प्लस 3 माइनस आयोटा का मॉड इज इक्वल टू 1 है एंड आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू पाई है इज इक्वल टू, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का आपको मॉडुलस फाइंड करना है और आपको दो कंडीशन गिवन दे रखी है। ठीक है, तो मॉडुलस तो हम तब फाइंड करेंगे जब हमें z इक्वल टू एक नंबर मालूम हुआ, और z इक्वल टू होता क्या x प्लस आई वाई है। तो इसका मतलब हमें इनडायरेक्टली वे में x की वैल्यू निकालनी यानी रियल पार्ट की, और इमेजिनरी पार्ट y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले फिलहाल तो पेन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या लिया, z इक्वल टू नंबर मान लिया x प्लस क्या आई वाई। ठीक है, चलिए, अब हमें क्या दे रखा कि आर्गुमेंट ऑफ क्या z इज इक्वल टू क्या दे रखा है पाई, और आर्गुमेंट होता क्या है टेन इनवर्स। ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू क्या टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट यानी कि y अपॉन क्या x, और ये थीटा है कितना पाई है, कितना है थीटा पाई है। इज दैट क्लियर? तो टेन इनवर्स यहाँ पे क्या, फिर y अपॉन क्या x, और यहाँ पर क्या हो गया पाई, और टेन इनवर्स को स्टूडेंट जब हम इधर भेजेंगे तो टेन पाई बनेगा, और आपको मालूम है टेन पाई की वैल्यू क्या होती है जीरो। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू कितना आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई से जीरो। इसका मतलब ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा z होने वाला है वो कैसा है, इसमें y इक्वल टू जीरो है यानी कि इमेजिनरी पार्ट क्या है जीरो। तो इसका मतलब ये कैसा हुआ, प्योरली रियल हुआ। ठीक है, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट कितना है जीरो। चलिए, अब दूसरी कंडीशन हमें क्या दे रखी है, क्या कि मॉड ऑफ z प्लस 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू क्या है 1 है। चलिए थोड़ा सॉल्व करेंगे, z की वैल्यू x प्लस क्या आयोटा y प्लस 3 माइनस आयोटा मॉड क्लोज इक्वल टू क्या 1। अब थोड़ा मॉड को सॉल्व करेंगे, अंडर रूट के अंदर क्या x प्लस 3 का होल स्क्वायर बनेगा, i कॉमन आने के बाद y माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू क्या 1। चलिए अब y की जरा वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू क्या है जीरो, और जब हम इसमें जीरो पुट करेंगे तो क्या बनेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस, ठीक है, आयोटा आप नहीं लेंगे, जब मॉड लेते तब आयोटा नहीं लेते, जीरो माइनस वन माइनस वन माइनस वन का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या 1। अब उसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो नाउ स्क्वायरिंग ऑन क्या बोथ साइड, और जैसे हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे स्टूडेंट तो यहां पर क्या मिलेगा आपको दिखाइए ध्यान से, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या 1, 1 से 1 कैंसिल हुआ तो इसका मतलब x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया जीरो। स्क्वायर रूट लेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू जीरो मिलेगा, तो इसका मतलब x इक्वल टू यानी जो रियल पार्ट है वो कितना आ गया -3। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो z है वो क्या होता है x प्लस क्या आयोटा y, तो z इक्वल टू x -3 आ गया है, i वैसे का वैसा, y की वैल्यू क्या आई थी जीरो। चलिए हमें निकालना क्या था, इसका मॉडुलस निकालना था, मॉडुलस आपको मालूम ही है जब z मिल जाता है तो मॉडुलस क्या होता है अंडर रूट के अंदर रियल का स्क्वायर यानी कि 9 हुआ, और इमेजिनरी यानी जीरो का स्क्वायर जीरो, और अंडर रूट 9 प्लस जीरो यानी कितना 9, और 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, वो आपका होता है किसका 3 का। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है 3, जो आपको ऑप्शन नंबर ई यानी कि इसमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, वैसे केरला इंजीनियरिंग में आया हुआ क्वेश्चन है, कभी कभी वहां पे 5 या 6 ऑप्शन दे देते हैं, पर आपका जो भी एग्जाम होता है टीईटी पीईटी का या केवीएस का उसमें 4 से ज्यादा जो ऑप्शन होते हैं वो नहीं आते। ठीक है, आ भी जाए फिर भी अगर आपको सॉल्यूशन आता तो उससे फिर के 4 या 10 उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो जब आप ऐसे तुक्का मारोगे तब आपके लिए दिक्कत होती है जब ऑप्शन ज्यादा होते हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर आता तो फिर उसमें कितना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका 3 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है इसमें स्टूडेंट, थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। द प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड ऑफ द फंक्शन साइन 40 डिग्री प्लस आयोटा कॉस 40 डिग्री की होल पावर क्या 5। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना, प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड यानी आर्गुमेंट थीटा निकालना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दे रखा पहले कॉपी कर लो, साइन 40 डिग्री और प्लस आयोटा और यहां पर क्या कॉस 40 डिग्री और इसकी होल पावर क्या 5। ठीक है, अब जरा देखना है यहाँ पे कुछ हम यूलर थ्योरम यानी कि डे मोवर थ्योरम से जो यूलर फॉर्म होती है, यूलर फॉर्म तो मालूम है ना, e की पावर आई थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा और प्लस क्या आयोटा और क्या साइन थीटा। ठीक है, लेकिन क्या ये इस टाइप का दिख रहा है आपको, क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा है और यहाँ पे साइन है। तो बताओ क्या इस साइन को हम कॉस बना सकते हैं, बिल्कुल कॉस, और मैं इस एंगल को लिखूंगा 90 - 50 लिख सकता हूं ना भाई, क्योंकि 90 - 50 भी कितना होता है 40 डिग्री होता है। सिमिलरली ऐसे मैं इस कॉस को भी ब्रेक करूंगा एंगल को, तो यहाँ पे 90 माइनस क्या 50 इज दैट क्लियर, होल पावर 5 वैसे का वैसा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा, सॉरी ये यहाँ पे साइन था ना, चलिए यहाँ पे साइन, सॉरी ठीक है, यहाँ पे साइन। अब साइन 90 माइनस थीटा स्टूडेंट क्या होता है
कॉस, और प्रिंसिपल एंगल कितना है 50, और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, और प्रिंसिपल एंगल कितना 50 होल पावर कितना 5। अब जरा देखो, अब ये यूलर फॉर्म बन रही है कॉस थीटा प्लस क्या आई साइन थीटा, तो इसका मतलब ये क्या बन गया हमारा यूलर फॉर्म, और यूलर फॉर्म जब होती तो पावर कहां सीधे एंगल से मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब ये क्या बन गया कॉस 50 इंटू 5 यानी कितना 250, और प्लस आयोटा साइन यहां पर 250 इंटू 5 यानी ये भी कितना बन गया 250। तो इसका मतलब आपका जो एम्पलीट्यूड है स्टूडेंट वो कितना आ गया, वैसे देखा जाए तो 250, पर आपके ऑप्शन में 250 एक भी आंसर नहीं है, क्योंकि उसने आंसर क्या रखा प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब जितना इसको रिड्यूस छोटा कर सको उतना आप ट्राई करिए। ठीक है, तो अब 250 को हमें थोड़ा छोटा करना है। ठीक, कैसे छोटा करेंगे देखा जा रहा है स्टूडेंट ध्यान से। चलिए, इतना करने के बाद आप बताओ 250 को आप लिख सकते हो स्टूडेंट कितना 360 माइनस 110, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्लस आई साइन, और उसके बाद इस 250 को भी क्या 360 माइनस 110, इज दैट क्लियर। अब बताओ कॉस 360 माइनस दिस यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस किसका होता है प्लस का, तो कॉस 110 डिग्री। ठीक है, और साइन 360 माइनस ये यानी ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब माइनस आयोटा, और साइन कितना 110, इसका मतलब क्लियर है। अब बताओ ये यूलर फॉर्म से किसका फॉर्मूला बना e की पावर क्या माइनस आई और थीटा, थीटा कितना है 110। तो अब बताया जरा इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो कितना हो गया 110 डिग्री, पर साइन किसका यहां पर माइनस, तो इसका मतलब आपका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हुआ इस क्वेश्चन का स्टूडेंट वो कितना होने वाला है माइनस का 110 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन जो है वो वेस्ट बंगाल जेई 2008 में, मतलब ठीक इतना पुराना क्वेश्चन भी नहीं है, जेई में आया वो क्वेश्चन है, तो ठीक ठाक क्वेश्चन होता है। ठीक है, अगर आप इसमें ये वाला कंसेप्ट नहीं लगाते हो 99 तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी भी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते रहिए कहां कहां पे कैसे कंसेप्ट लगाने हैं, जिससे हमारा टाइम मैनेजमेंट क्या हो जाए सफिशिएंट यानी कि बिल्कुल एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो वो सब कंसेप्ट क्या होता है, वो कंसेप्ट सब समझ में आते हैं जब आप एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जब आप मोर क्वेश्चन लगाते हो मैथमेटिक्स, तब आपको ये कंसेप्ट बिल्ड होते हैं। आपको ये ऐसा नहीं कि आपको अपने आप एहसास हुआ कि ये लगाना है, ये तभी होता है जब प्रैक्टिस क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा क्या, इफ 1 ओमेगा उसके आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट है और इसमें n दे रखा है। अगर इसमें n नहीं होता फिर ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होता, पर हम n को खत्म कर सकते हैं। क्यों खत्म करेंगे, क्योंकि आपके आंसर में n किसी भी ऑप्शन में आंसर में n नहीं है, इसका मतलब इसका जो आंसर है वो n से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो n की वैल्यू कुछ भी रखी जाए उससे फर्क उस पर नहीं पड़ेगा। चलो, तो हमने n इक्वल टू क्या कितना मान लिया 1। अब ज्यादा n इक्वल टू अगर हम 1 मानेंगे तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा, जरा देखना 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बनेगा, यहां पे सेकंड रो में ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 बनेगा, और थर्ड रो में ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा बनेगा। इज दैट क्लियर। चलिए अब कोई डिटर्मिनेंट की जो बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी लगाते हैं। अब इस पहले वाले कॉलम में हम सारे कॉलम को ऐड करेंगे, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। जो आप डिटर्मिनेंट जब पढ़ोगे तो सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, और जब आप इस टाइप के क्वेश्चन देख रहे हो तो सीधी सी बात है आपको 11 12 के बेसिक से कंसेप्ट अच्छे से होने चाहिए। ठीक है, तो पहले वाले कॉलम में यानी C1 में हम क्या करेंगे, C1 C2 और C3 तीनों कॉलम को ऐड करके लिखेंगे, और जब ये हम ऐड करके लिखेंगे तो इसमें 1 में सब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। बताओ इस ओमेगा में सब ऐड करेंगे तो फिर से वही 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहां पर भी क्या 1 प्लस ओमेगा प्लस और फिर क्या ओमेगा स्क्वायर। बाकी बात सेकंड कॉलम वैसे का वैसा ओमेगा स्क्वायर 1, और थर्ड कॉलम भी वैसे का वैसा ओमेगा स्क्वायर 1 और क्या ओमेगा। अब बताओ स्टूडेंट ये क्या होती है आईएनटी होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 0। तो जरा 0 रखने के बाद दिखना जरा ध्यान से क्या बनेगा 0 0 0, बाकी ये एल्सिस कॉपी कर लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर 1, यहां पे ओमेगा स्क्वायर 1 और क्या ओमेगा। अब स्टूडेंट एक बेसिक सी प्रॉपर्टी और डिटर्मिनेंट की होती है, किसी भी सिंगल रो या सिंगल कॉलम के अगर सारे एलिमेंट 0 है तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो सीधे कितनी हो जाती है 0। तो इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कितना होने वाला है 0। तो 0 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द दिस फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन क्या दे रखा है, ये भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्वेश्चन है, सिंपल सा ही, कोई ज्यादा टफ नहीं है। 1 प्लस 2 ओमेगा और प्लस क्या ओमेगा स्क्वायर, इसकी होल पावर क्या
3n माइनस 1 प्लस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, इसकी होल पावर क्या 3n। तो ये भी एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इसमें भी n इन्वॉल्व है, आप चाहो तो n यहां भी हटा सकते हो n की वैल्यू लेट करके, ठीक है, क्योंकि इसके आंसर में n नहीं आया, तो उसका मतलब ये क्वेश्चन भी n से क्या है, इंडिपेंडेंट है, आजाद है, स्वतंत्र है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। पर कोई बात नहीं, हम एन लेके इस बार सॉल्व कर ले रहे, ठीक है। तो देखना सॉल्यूशन कैसे हुआ, 1 इस 2 ओमेगा को मैं ब्रेक कर रहा हूं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसा होल पावर 3n, ठीक है। सिमिलरली 1 प्लस ओमेगा वैसे का वैसा इस 2 ओमेगा स्क्वायर को भी ब्रेक कर रहा हूं, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी होल पावर क्या 3 है। अब जरा आईएनटी देखो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हुआ 0, तो सिर्फ क्या बचेगा यहां पे, ओमेगा की होल पावर क्या 3n, माइनस यहां पर भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हुआ 0, तो यहां पर भी क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर की होल पावर क्या 3n। चलिए पावर के कुछ रूल लगाते हैं, यहां पे मैंने q को अंदर ले लिया और पावर n बाहर रख दिया, सीधी सी बात है ना, कर सकते ना ऐसे, क्योंकि पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई बाद में डिसॉल्व होकर ही आ जाएगा, ठीक है। यहां पे पावर को एक्सचेंज, बाहर वाली पावर अंदर, अंदर वाली पावर बाहर, ये बेसिक से रूल होते हैं किसके, जो आपके पावर्स के एक्सपोनेंट के रूल होते हैं, बेसिक सा रूल होता है, ठीक है। चलिए अब बताओ ओमेगा क्यू की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 की पावर n, माइनस ओमेगा क्यू की वैल्यू 1, तो 1 की पावर क्या 2 इंटू एन, यानी कितना 2n, और 1 की पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1, 1 की पावर कुछ भी उसकी वैल्यू 1, और 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर भी स्टूडेंट क्या आने वाला है 0 आने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 0, और 0 कौन से ऑप्शन में मेंशन है, ऑप्शन नंबर ए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 0। यूपीसी 2002 और एमपी पैट 1999। तो देखो ना क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि एमपी में क्वेश्चन आ गया तो इसका मतलब वो क्वेश्चन यूपी के हिसाब से अच्छा नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो वही सारे आपस में आ जाते हैं, पर जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं उनको हमेशा देख के जरूर जाइए। ये क्वेश्चन ज्यादातर लगभग 75% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं इन एग्जामिनेशन में, ये कोई आईआईटी का एडवांस क्वेश्चन नहीं है, एडवांस पेपर नहीं जो हर बार क्वेश्चन नया मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैसे है, उससे बिलो लेवल के एग्जाम है ये, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है, फॉर द रियल पैरामीटर t द लोकस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज, ठीक है। तो इसमें जो z है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में डिफाइन है अभी हाल फिलहाल, तो ठीक है, बाद में हम अपने हिसाब से डिफाइन करेंगे, ठीक है। और उसका लोकस पूछा गया किसमें, कॉम्प्लेक्स प्लेन में। कॉम्प्लेक्स प्लेन बोला जाए या फिर क्या आर्गेंट प्लेन, एक ही बात है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए अमूमन आर्गेंट प्लेन ही हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, वेस्ट बंगाल जेई 2011 में आया वो क्वेश्चन है। तो जेड इक्वल टू क्या दे रखा, लिख लो पहले 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। जेड की वैल्यू डाल दो जो अमूमन हम मानते हैं कार्टेशियन प्लेन में, कार्टेशियन का मतलब एक्स और वाई में लिखना, ठीक है। वैसे इसका नाम आर्गेंट प्लेन होता है, पर फिलहाल एक्स और वाई होते हैं तो इसको कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हो आप, ठीक है। आयोटा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब जरा कंपेयर कर दो, कंपेयर कब होते हैं, जब इक्वल का साइन हो। कंपेयर होता कैसे है, रियल का रियल से और इमेजनरी का इमेजनरी से। तो यहां से x इक्वल टू स्टूडेंट क्या आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और नाउ y इक्वल टू कितना आएगा स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर। इज दैट क्लियर। बताओ यहां से टी स्क्वायर को मैं धर लाऊंगा टी स्क्वायर, और यहां पर क्या बनेगा 1 माइनस एक्स। अब ये टी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो यहां पुट कर दो आप, तो क्या बनेगा जरा देखना ध्यान से, y इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया था, वही जरा ध्यान से देखना भाई, टी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक क्वेश्चन चल रहा है ना भाई, 1 माइनस टी स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर ये, x इक्वल टू ये, और y इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर ये, बिल्कुल ठीक चल रहा है क्वेश्चन। तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या 1 माइनस एक्स रखोगे आप, ठीक है। चलिए थोड़ा सॉल्व कर लिया इसको, y इक्वल टू मतलब 1 और 1 कितना हुआ 2 माइनस कितना x, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या 2 माइनस एक्स। और बताइए वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स, यानी ये वाई स्क्वायर इक्वल टू कुछ 4ax टाइप का है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, यानी इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा था उसका जो लोकस हुआ वो आर्गेंट प्लेन में क्या हुआ, एक पैराबोला हुआ, यानी इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, पैराबोला करके चारों तरफ मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या अ पैराबोला, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फॉर द 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस आई है, एक आई है और एक 1 प्लस आई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन मैं बड़ा कर देता हूं, शायद आपको ना दिखे यहां पे, ठीक है। चलिए क्या दे रखा है, ध्यान से देखना भाई, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा क्या,
3 कॉम्प्लेक्स नंबर, एक नंबर आपको 1 माइनस आई दे रखा है, एक आयोटा है और एक 1 प्लस आयोटा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी इसमें से ये क्या होगा? दे फॉर्म में राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे होंगे, या फिर दे आर कोलिनियर होंगे यानी एक ही लाइन पर होंगे। दे फॉर्म एन इक्विलेट ट्राइंगल, यानी इक्विलेटर यानी जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, ठीक है। और दे फॉर्म एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल, यानी जिसकी सिर्फ दो ही साइड इक्वल होती है और एक नॉन इक्वल होती है, तो वो वाला ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। चलिए 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, ठीक है। चलिए इनको नाम दे दो। चलो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 मान लिया, जिसका नाम क्या है? 1 माइनस आई है। दूसरे जो Z2 नाम दे दिया, ये कितना है? सिर्फ आई है। और तीसरे का नाम क्या? Z3, ये कितना है? 1 प्लस आई है, ठीक है। चलिए अब ये क्या है? ये है क्या? ये अब जब भाई ये ट्राइंगल सारे ऑप्शन, तो इसका मतलब ये साइड होंगी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो होंगे वो साइड को तो रिप्रेजेंट करेंगे जब सारे ऑप्शन ट्राइंगल में है। तो इसका मतलब Z1 Z2 Z3 कुछ ना होकर क्या है? ट्राइंगल की साइड है। और ट्राइंगल की साइडों की लेंथ कहां से आएगी? इनके मैग्नीट्यूड से। तो था मॉड ऑफ Z1 कितना आएगा? अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर 1, यानी ये कितना आ गया? √2 आ गया। बताओ मॉड ऑफ Z2, इसका मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट के अंदर सिर्फ क्या? रियल पार्ट तो है नहीं, 0 हो गया, यहाँ पे 1 मान सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 यानी 1 आ गया। और मॉड ऑफ Z3 स्टूडेंट, ये कितना आएगा? अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1, आयोटा के साथ 1 मान सकते हो 1, यानी कितना? √2। अब बताओ ये 3 साइड है जिनमें दो की लेंथ क्या है? इक्वल है। और जब किसी ट्राइंगल में दो साइडों की लेंथ इक्वल होती है और एक नॉन इक्वल होती है, तो वो ट्राइंगल स्पेशली क्या होता है आपका? इक्वल, सॉरी, आइसोस्केलेस ट्राइंगल होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ स्टूडेंट वो क्या हुआ? ये जो तीनों जो आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे बुक आर्गन प्लेन में क्या बना रहे होंगे? आपका एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये भी एमपी पैट 2008 में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। क्या? जेड स्क्वायर प्लस जेड इंटू मॉड ऑफ जेड प्लस मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू ये है, तो देन द लोकस ऑफ जेड इज। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक है। इस मतलब अच्छा क्या, क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, ठीक है। जो जल्दी सॉल्व हो जाता है वो हम सिंपल मान लेते हैं, पर टेक्निकली अगर वो क्वेश्चन अच्छा तो अच्छा होता है, ठीक है। और सीधी बात, सारे क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो सिंपल है, नहीं आता तो वो टफ है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये दे रखा क्या? मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ये इक्वल टू ये है, तो ये जो जेड का लोकस हुआ वो क्या होगा, ठीक है। चलिए क्या दे रखा है? जेड स्क्वायर प्लस क्या? जेड इंटू मॉड ऑफ जेड प्लस मॉड जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 0 है। तो यह ध्यान से दिख रहा है स्टूडेंट, जेड स्क्वायर यानी क्या बनेगा? x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। जेड यानी फिर से x प्लस आई वाई, ठीक है। मॉड ऑफ जेड अंडर रूट के अंदर क्या? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बना हुआ, और मॉड जेड का स्क्वायर यानी बिना स्क्वायर रूट के x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या? 0 ही तो बना हुआ। ये स्क्वायर जरा आप खोल दो भाई, तो क्या बनेगा? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy, यही बनेगा। x का अंदर जरा मल्टीप्लाई करिए, तो x अंडर रूट के अंदर क्या? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही बनेगा। और जब इसका मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या बनेगा? या ध्यान से देखना, आई वाई अंडर रूट के अंदर क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? 0। मतलब प्लस के वाई स्क्वायर से माइनस का वाई स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल, ठीक है। अब जरा रियल पार्ट इकट्ठे गए, रियल पार्ट में एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यानी कितना हो गया? 2x स्क्वायर। एक रियल पार्ट ये वाला भी है, तो x अंडर रूट के अंदर क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए इमेजनरी इकट्ठा करिए, i कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या आएगा? 2xy आएगा। और बताओ यहां पर क्या आएगा? y टाइम्स ऑफ अंडर रूट के अंदर क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या? 0। अब कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर कैसे हुआ? रियल का रियल से, इमेजनरी का इमेजनरी से। तो इधर क्या 0 है, तो हम साथ में मान सकते हैं 0 इंटू आई, यानी रियल पार्ट भी उधर इक्वल में 0 बैठा है, इमेजनरी पार्ट भी 0 बैठा है। तो बताओ इस रियल पार्ट की जब आप 0 से कंपेयर करोगे तो क्या बनेगा? जरा ध्यान से देखना स्टूडेंट, क्वेश्चन अच्छा है, ये लेंदी भी है थोड़ा, ठीक है। तो 2x स्क्वायर, रियल का रियल से कंपेयर हो रहा है, तो रियल 2x स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट के अंदर क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या? 0। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो बिल्कुल भाई x कॉमन आ, तो क्या बचेगा अंदर? 2x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? 0। अब बताओ भाई, यहां पे दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 है, तो या तो अब दो केस बनेंगे, या तो x इक्वल टू क्या हुआ? 0 हुआ, ठीक है। एक ये भी आंसर बन सकता है, तो ऑप्शन में फिलहाल अभी इस टाइप का आंसर हमें दिख नहीं रहा है। x इक्वल टू 0 क्या होता है? y एक्सेस पे होता है, और y एक्सेस जो आपका होता है, ठीक है, वो इस टाइप का ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं भाई, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन क्या है, या ध्यान से देखना भाई, ठीक है।
क्यों अगर आपने x इक्वल टू जीरो मान लिया, सुनो दिक्कत क्या होगी, अगर आपने x इक्वल टू जीरो मान लिया तो यहाँ पे x इक्वल जीरो रखोगे तो यहाँ पे y भी जीरो आ जाएगा, और x और y अगर जीरो है तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z ही नहीं बनेगा, क्योंकि z इक्वल टू क्या होता है x प्लस आयोटा y, तो दोनों जीरो हो गए तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं, जब कॉम्प्लेक्स नंबर है ही तो फिर इतनी कहानी क्वेश्चन बनाने की जरूरत ही क्या आती है, ठीक है। तो x इक्वल टू जीरो यानी एक्सेप्ट नहीं हो रहा, ठीक है। अब अगला केस देखो भाई क्या है, 2x प्लस क्या अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या जीरो, इसको जरा इधर भेज दो भाई, तो 2x इक्वल टू क्या आएगा माइनस स्क्वायर रूट के अंदर क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इधर भेजूंगा तो यहाँ पे क्या 3x स्क्वायर इक्वल टू क्या वाई स्क्वायर, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं 3x स्क्वायर और फिर क्या, सॉरी इसको मैं रख पा देता हूं थोड़ा 1 मिनट के लिए, हाँ यार 22 का पहले लिख रहा हूं। अच्छा कभी कभी ये लाइट और चली जाती है, इसमें ये प्रॉब्लम और हो जाती है आपकी, जरा ध्यान से 1 मिनट वेट करिए, क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता है बीच में मिस्टेक हो जाती है। क्वेश्चन कभी भी अच्छा होता है, उसमें क्या सॉल्व करने के लिए होता है, कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा ये जो भी प्रोग्राम में टेक्निकल कभी भी फॉल्ट आया, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्वेश्चन जो बेडो में जो एरर होती है वो बीच में मेंशन हो जाती है, ठीक है। पर ज्यादा टाइम नहीं लेगा, मे बी 1 मिनट में आपका सॉल्यूशन दोबारा वापस से हो जाएगा, ठीक है। बस आप रिजल्ट को याद रखना, रिजल्ट हमारा क्या आ चुका था, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ चुका था हमारा y स्क्वायर आ चुका था, ठीक है। 3x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या y स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहीं से हमारा आंसर भी आने वाला है, और x इक्वल टू जो जीरो केस था वो हमारा सेट क्यों ही था कि अगर आप अपने x इक्वल टू अगर हम लोग जीरो लेते तो क्या होता कि आपका y भी जीरो हो जाता है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों ही क्या होते हैं आपके, जो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्या हो जाता है आपका पूरा जीरो बन जाता, ठीक है। और जब पूरा जीरो बन जाता है वो क्वेश्चन आपका बैड रिजल्ट नहीं दिखा पाता, ठीक है। चलिए चलो स्टार्ट होने ही वाला है, बस 1 मिनट। सिस्टम कभी कभी हैवी होने की वजह से थोड़ा स्टार्टिंग में टाइम ले लेता है। क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा, सर 8 था क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब बस थोड़ा सा और रह गया था क्वेश्चन, तो हमारा क्या आ गया 3x स्क्वायर, सॉरी पेन सेलेक्ट कर लिया जाए, ब्लैक पेन था हमारे पास, ठीक है। चलिए क्या था हमारे पास, ध्यान से देखना, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या y स्क्वायर आया था, इसका मतलब y स्क्वायर माइनस क्या 3x स्क्वायर इक्वल टू क्या जीरो, इसको मैं सकता हूं क्या y का होल स्क्वायर माइनस क्या रूट 3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जीरो। तो एक कंपोनेंट क्या बनेगा y माइनस रूट 3x, और दूसरा वाला क्या बनेगा y प्लस रूट 3x इक्वल टू क्या जीरो। अब जरा देखना स्टूडेंट ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। y माइनस रूट 3x अगर ये जीरो ना दिखाएं तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ये भाई y इक्वल टू रूट 3x आ जाएगा ना भाई, और जब मैं इसको दिखाऊंगा तो y इक्वल टू क्या आएगा माइनस का रूट 3x, यानी ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक क्या स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, दो स्ट्रेट लाइन आ गई, और दो स्ट्रेट लाइन का जो आंसर हुआ वो क्या हुआ अ पेयर ऑफ क्या स्ट्रेट लाइन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ अ पेयर ऑफ क्या स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन और होगा शायद, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाए, देख लीजिए स्टूडेंट क्या दे रखा है, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 अपॉन ये, ठीक है। एक चीज याद रखना कि अगर कभी भी एम्पलीट्यूड में Z1 बार है, ठीक है, Z1 बार है, अगर कभी भी एम्पलीट्यूड में क्या है Z1 बार है, ठीक है, तो ये Z1 बार जो होता है माइनस टाइम ऑफ आर्गुमेंट Z1 के बराबर होता है, ठीक है। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट लिया गया है तो माइनस टाइम्स होता है उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट के, ठीक है। तो ध्यान रखना, यानी बार जो होता है वो माइनस बन के आगे निकल आता है, ठीक है। तो यह देखना ध्यान से, किसका पूछा गया हमसे, एम्पलीट्यूड ऑफ आर्गुमेंट, एम्पलीट्यूड एक ही बात है, ठीक है। एम्पलीट्यूड, सॉरी ये रफ कर दे, एम्पलीट्यूड यहाँ पे एपीपी लिख गया है, ठीक है। चलिए आर्गुमेंट ऑफ सॉरी एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 अपॉन क्या Z2 का बार, ये है, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ऑप्शन ए बी सी और डी में, ठीक है। चलिए इसमें अगर मैं सॉल्व करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, डिवाइड वाली प्रॉपर्टी में आपको मालूम है एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस क्या एम्पलीट्यूड ऑफ क्या Z2, और Z2 की जगह पे कौन है Z2 बार, ठीक है। अब ये बार को हटाना तो इसका मतलब ये माइनस साइन लेके बाहर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब इस फंक्शन की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 और प्लस क्या एम्पलीट्यूड ऑफ क्या Z2। अब लेकिन ऑप्शन में
इस तरीके से कोई भी आंसर नहीं दे रखा ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन में इस तरीके कोई भी आंसर नहीं दे रखा, तो ऑप्शन भी हमें इस बार क्वेश्चन में सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यह ध्यान से देखना, मैं जो आंसर है सिर्फ वही ऑप्शन सॉल्व करूंगा, ठीक है, कि इतना टाइम नहीं है कि आपको ये सारे ऑप्शन सॉल्व करें। ऑप्शन नंबर जरा ये वाला देखो आप जरा ध्यान से, ठीक है। अगर मैं इसको सी वाले ऑप्शन में सॉल्व करूंगा तो क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ क्या, Z2 अपॉन Z1 का बार है ये। इसमें अगर मैं डिवाइड वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो क्या बनेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ क्या, Z1 बार, ठीक है। यहां बार आ गया, बार को हमें सॉल्व करना आता है, वाज माइनस साइन बन के आगे आएगा, तो क्या बन गया, एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 और प्लस क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ क्या, Z1। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी, इस ऑप्शन का आंसर क्या आया, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 और प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। और जो क्वेश्चन लेके चले उसका आंसर भी क्या था, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। तो इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है स्टूडेंट, वो ऑप्शन सी के दिए हुए आंसर के बराबर हुआ। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, इस वाले वीडियो लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व आउट किए हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के 7 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं, एक वीडियो आपको और मिलेगा क्वेश्चन नंबर लेक्चर नंबर 8, उसमें कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन जो आईआईटी के एग्जाम में भी आए हुए 3-4 क्वेश्चन उसके हैं, तो वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ही अच्छे लेवल के हैं। आपको मैं जितने भी क्वेश्चन लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 7 तक कराए हैं वो सारे ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। पर हम एग्जामिनेशन को एक अच्छे से लेवल पे मान के चलेंगे, बहुत अच्छा लेवल हुआ, ठीक है। मतलब जो खैर अभी ऐसा एक लेवल हुआ नहीं है, पर हम ये मान चलेंगे कि भाई आने वाले टाइम पे और अच्छा एग्जाम होगा, ठीक है। उस टाइप की प्रिपरेशन को हम लेके चलेंगे। वैसे ये जो भी क्वेश्चन है वो सफिशिएंट है आपका क्वेश्चन करेक्ट करने के लिए, ठीक है। फिर भी हम थोड़ा सा और हाई लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 8 में फिर से मिलते हैं कुछ और अच्छे से क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।